मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आपका दिन शुभ रहे। प्रभु से मैं यही कामना करता हूँ। आज उस फाइलम के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं जिसपे जो विवादास्पद था। हाइमन ने 1951 के अंदर एस्केल्मंथी समुदाय को, फाइलम को एक्सटिंक्ट मान लिया था और इसमें पाए जाने वाले जो 5 ग्रुप बनाए उन्होंने उनको क्लासेज मान ली। लेकिन अन्य वर्गीकी विज्ञों ने, टैक्सोनॉमिस्ट जो आए, उन्होंने 4 तो स्मॉलर फाइला और एक मेजर फाइलम निमेटोडा के रूप में नाम दिया, जो कल मैं बता चुका था। इसीलिए आज अपन पढ़ने जा रहे हैं निमेटोडा। निमेटोडा वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड निमा मीन्स थ्रेड, इडोस मीन्स फॉर्म, यानी धागे नुमा रचना वाले जंतु। धागा बेलनाकार होता है तो सिलिंड्रिकल बॉडी वाले जंतु निमेटोड्स कहलाएंगे। और इनकी लगभग 2010 तक 15,000 जातियां रिपोर्ट की गई हैं, जिनमें से लगभग 1000 स्पीशीज भूमि के अंदर या भूमि के ऊपर टेरेस्ट्रियल होती हैं या सब टेरेनियन होती हैं। About 15,000 species of nematodes are known at present. Their classification is very difficult due to much diversity in form and structure. इनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करना बहुत जटिल कार्य है, क्योंकि प्रत्येक जीनस या प्रत्येक जाति का फॉर्म या रूप और संरचना या स्ट्रक्चर वो अलग अलग होगा। इसलिए और डाइवर्सिटी भी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है इनकी फॉर्म में और स्ट्रक्चर में, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन करना बहुत जटिल कार्य है। लेकिन फिर भी वर्गीकी विज्ञों ने सुविकसित तरीके से इनका वर्गीकरण किया। चिटवुड in 1933 divided them into 2 classes, Phasmidia and Aphasmidia. On the basis of presence and absence of phasmids, phasmids की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर चिटवुड ने 1933 में इस फाइलम को, इस समुदाय को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। फैसमिड क्या है वो अभी आपको मैं पहले ही बिंदु में बताने जा रहा हूं। फैसमिड्स इज ए कोडल सेंसरी ऑर्गन, इन ब्रैकेट में लिखा है। फैसमिड्स अब्सेंट इन एफास्मिडिया, जिसका दूसरा नाम एडिनोफोरिया भी है। इधर फास्मिडिया लिखा है, उसका दूसरा नाम ससनेंटिया भी है। कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, पहला पॉइंट इसमें ले रहे हैं तो पहला पॉइंट सेम ही फास्मिडिया में होगा। जैसा ए फास्मिडिया में पहला लक्षण तो दूसरा लक्षण उससे मिलता जुलता या सेम कैरेक्टर जो होगा वो आपस में मिलते जुलते होंगे। फैसमिड्स क्या होते हैं, कल ही बताया था कि पोस्टीरियर एंड पे या टेल के दोनों पार्श्वों पर एक कीमो रिसेप्टर सेंसरी ऑर्गन की तरह, रसोग्राही स्वेदांग की तरह कार्य करने वाली संरचनाएं फैसमिड्स कहलाती हैं। फैसमिडिया के अंदर फैसमिड्स प्रेजेंट, जबकि एफैसमिडिया के अंदर फैसमिड्स अब्सेंट। इसमें ए आ रहा है पहले, तो ग्रीक वर्ड ए, एन, नॉन, इनका मतलब है अब्सेंट। इसके आगे सफिक्स के रूप में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सदैव अनुपस्थित होगा। ए फैसमिडिया लिखा हुआ है तो फैसमिड ऑलवेज अब्सेंट। सेकंड पॉइंट आ रहा है एम्फिड्स ऑफ वेरियस टाइप्स रेयरली फॉर लाइफ। एम्फिड्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन छिद्र नुमा संरचना के ये दुर्लभ होते हैं, यानी फॉर लाइफ कभी कभी हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये छिद्रों के रूप में शरीर से बाहर खुले।
व्हाट इज एम्फिड्स? एम्फिड इज एंटीरियर सेंसरी ऑर्गन। कल मैंने बताया था कि निमेटोड के एंटीरियर पार्ट में जो माउथ है, माउथ का जो लेटेरो वेंट्रल यहां लेटरल और वेंट्रल यहां जो पेपिला पाया जाता है, उस प्रत्येक पेपिला के साथ में एक एम्फिड होगा। दो हैं तो दो एम्फिड्स होंगे। ये काम क्या करते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एम्फिड्स? दे फंक्शन एज द गैस्ट्रोटरी या कीमोरिसेप्टर सेंसरी ऑर्गन्स। या तो ये स्वाद ग्राही होते हैं या ये रसोग्राही होते हैं, रसायन ग्राही होते हैं। एम्फिड्स पोर लाइक। एम्फिड्स हमेशा छिद्र के समान होंगे, छिद्रों के द्वारा शरीर से खुलेंगे या पोर लाइक होते हैं। थर्ड, एक्सक्रीटरी सिस्टम आइदर एब्सेंट और लेस डेवलप्ड। उत्सर्जी तंत्र या तो अनुपस्थित होगा एफएस मीडियम, या अगर होगा तो अल्प विकसित होगा, लेस डेवलप्ड होगा। बट फेसमीडिया के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप्ड होता है, विकसित होता है। नेक्स्ट, मेसेंट्रियल टिश्यू वेल डेवलप्ड इन एफेसमीडिया या एडिनोफोरिया। मेसोडर्मल टिश्यू जो है वो सिलोम के अंदर या बॉडी कैविटी के अंदर ठसाठस भरा हुआ। फेसमीडिया या ससनेंटिया के अंदर ये वीकली डेवलप्ड होगा, कारण कि इसके आगे तुरंत बाद में ऐसे जंतु विकसित हो रहे हैं जो कि वास्तविक सिलोम वाले जंतु हैं। हो सकता है उनके ये पूर्वज रहे होंगे। तो मेसेंट्रियल टिश्यू वीकली डेवलप। नेक्स्ट, कोडल एडिसिव ग्लैंड्स प्रेजेंट। पुच्छीय प्रदेश के अंदर आसंजक संरचनाएं पाई जाती हैं या आसंजक ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। फेसमीडिया के अंदर कोडल एडिसिव ग्लैंड सदैव एब्सेंट होगी, अनुपस्थित होंगी। अब लेते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण में जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर से मिलता जुलता ही एनिमल का नाम आएगा उदाहरण के रूप में, ताकि आपको याद करने में असुविधा न हो। क्लास फेसमीडिया या एडिनोफोरिया इज डिवाइडेड इनटू 6 ऑर्डर। ऑर्डर फर्स्ट आ रहा है इनोप्लॉइडिया, फॉर एग्जांपल इनोप्लस एटसेट्रा। ऑर्डर डोरिलेमोइडिया, उदाहरण डोरिलेमस एटसेट्रा। ऑर्डर मर्मिथोइडिया, उदाहरण मर्मिस एटसेट्रा। चौथा जो ऑर्डर आ रहा है उसमें एग्जाम्पल ऑर्डर से थोड़ा डिफरेंट होगा। ऑर्डर का देखो, क्रोमेड्रोरोइडिया। क्रोमेड्रोरोइडिया उदाहरण देखो हेलिकोइनोलेमस एटसेट्रा। हेलिकोइनोलेमस एटसेट्रा, या फटाफट बोलो तो हेलिकोइनोलेमस एटसेट्रा। ऑर्डर फिफ्थ आ रहा है मोनोहाइस्टेरोइडिया, उदाहरण मोनोहाइस्ट्रिया एटसेट्रा। ऑर्डर सिक्स्थ डेस्मोस्कोलिकोइडिया, उदाहरण डेस्मोस्कोलेक्स एटसेट्रा। तो ये तो है क्लासिफिकेशन एफेसमीडिया या एडिनोफोरिया का। अब लेते हैं अपन वर्गीकरण किसका, क्लासिफिकेशन फेसमीडिया का। द फेसमीडिया क्लास इज डिविजिबल इनटू 10 ऑर्डर्स। दीज आर एज फॉलोइंग्स। ऑर्डर नंबर फर्स्ट ट्राइकोरोइडिया, उदाहरण फॉर एग्जांपल ट्राइकोरिस एटसेट्रा। डिप्टियोफाइमोइडिया, उदाहरण डिप्टियोफाइमा एटसेट्रा। रेप्टिटॉइडिया, उदाहरण रेप्टाइटिस एंड हेटेरोडेरा एटसेट्रा। कल आपके एक रेप्टिटिव फॉर्म द्वारा इनडायरेक्ट प्रकार का मैंने आपको डेवलपमेंट बताया था कल वाले वीडियो में, और उसमें यह भी बताया था कि ये रेप्टिटिव फॉर्म जो लार्वा है एक जीनस रेप्टाइटिस से मिलता जुलता है, इसलिए इस लार्वा का नाम फर्स्ट इंस्टार लार्वा होता है और घातक होता है सेकंड इंस्टार लार्वा। तो ये जीनस का नाम आ रहा है रेप्टाइटिस। यहां हेटेरोडेरा एमिनी एक
अलग ही प्रकार का निमेटोड है। ये प्लांट निमेटोड है, पादपों के ऊपर परजीवी जीवन व्यतीत करता है। मुख्य भोजन इसका गेहूं है, गेहूं की जड़ों के ऊपर रहता है। ये गेहूं की जड़ों के अंदर जमीन में धसा हुआ सबटेरेनियन, और गेहूं की जड़ों को खाकर के उसके शेप को चूस करके उसको खत्म कर देता है, ताकि उसके पश्चात देखें तो अपन अगर गेहूं की हरी भरी खेती को देखें तो बीच में बाली सूखी हुई है, इसका मतलब वहां हेटेरोडेरा एमिनी का इन्फेक्शन है, और उस पौधे को उखाड़ करके जला देना चाहिए। उस मिट्टी को भी हटा करके किसी अन्य गड्ढे के अंदर दबा देना चाहिए, दबा देनी चाहिए। हेटेरोडेरा पहला एनिमल आ रहा है जो कि प्लांट निमेटोड है, प्लांट पैरासाइट है ये। नेक्स्ट ऑर्डर, थोड़ी स्पेलिंग का ध्यान देना। रेप्डियासोइडिया, DIA आ रहा है, रेप्डिसोइडिया मत कर देना। उदाहरण रेप्टियास एटसेट्रा। ऑक्सीयूरोडिया, फॉर एग्जांपल ऑक्सीयूरस या एंटेरोबियस एटसेट्रा। इसमें एंटेरोबियासिस नाम का रोग उत्पन्न करता है, विशेष तौर से बच्चों के अंदर। इनकी मादा जो होती है ये बच्चों के गुदा द्वार पर एनस के पास जाकर के अंडों को देती है, और जब अंडे देते हैं तो वहां खुजली सी होती है, तो उस खुजली से परेशान होकर के बच्चे गुदा द्वार पे हाथ लगाते हैं, और हाथों पर अगर नाखून बढ़े हुए हैं तो नाखूनों के अंदर अंडे फंस करके अपनी बॉडी के अंदर वापस पहुंच जाते हैं। कैसे? अगर वो बच्चे जिसमें अंगुली या अंगूठे चूसने की आदत हो तो ऑटो इन्फेक्शन हो जाएगा। मोनोजेनेटिक पैरासाइट होते हुए भी मनुष्य का ही पैरासाइट है ये, लेकिन विशेष तौर से बच्चे के अंगूठा चूसने की जिसमें आदत होती है उसमें इनका इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना होती है। ऑर्डर नेक्स्ट आ रहा है एस्केरोडिया एस्केरिस, जिसका आप बहुत बार अध्ययन कर चुके होंगे। ऑर्डर 7 आ रहा है स्ट्रोंगिलोडिया, उदाहरण स्ट्रोंगिलस और एनसाइलोस्टोमा। इनका पीछे की तरफ एंटीरियर एंड पीछे की तरफ मुड़ा हुआ होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, हुक वर्म बोलते हैं जैसे। ये भी अपना ही मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। ऑर्डर स्पाइरोरोइडिया, उदाहरण स्पाइरोरिक्स है। स्पाइरोरोइडिया में स्पाइरोरिक्स मत लिख देना, स्पाइरोरिक्स एटसेट्रा। ऑर्डर 9 आ रहा है ड्रैकनकुलोइडिया, जिसका उदाहरण है ड्रैकनकुलस एटसेट्रा। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस की अपन स्टडी कर रहे हैं, जो नारू वाला रोग, गिनी वर्म डिजीज उत्पन्न करने वाला ये वर्म होता है, इंपॉर्टेंट वर्म है। जबकि ये अपने राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ इन जिलों के अंदर इनका इन्फेक्शन ज्यादा था, लेकिन एक नारू वाला उन्मूलन अभियान चला, इसके कारण से इनका इरेडिकेशन हुआ है। इसमें नर 17 से 30 मिलीमीटर साइज का, मादा 1 से 1.25 मीटर तक लंबी, नर छोटा, मादा देखो कितनी गुना लंबी बड़ी। ऑर्डर डायजेनेटिक पैरासाइट है ये, क्योंकि इसका प्राथमिक प्रपोषी तो मनुष्य है, लेकिन सेकेंडरी होस्ट आर्थ्रोपोडा में, क्रस्टेशिया में पाए जाने वाला साइक्लोप्स होता है, और साइक्लोप्स को बोलते हैं हस्बैंड ऑफ 100 वाइव्स, 100 पत्नियों का पति, क्योंकि वो कई परजीवियों को प्रपोषी की तरह, इंटरमीडिएट होस्ट की तरह शरण देता है, इसलिए उनको साइक्लोप्स जो है उसको हस्बैंड ऑफ 100 वाइव्स कहते हैं। वाइव्स इनके पैरासाइट हो जाएंगे, हस्बैंड ये खुद हो जाएगा। ऑर्डर फाइलेरोइडिया, इसका भी एग्जांपल जो आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। वुचेरेरिया, वाउचेरिया मत लिख देना, एल्गी होती है वाउचेरिया। वुचेरेरिया या माइक्रोफाइलेरिया एंड लोआ एटसेट्रा। वुचेरेरिया बैक्रॉफ्टी का भी अपन अध्ययन कर रहे हैं, जो फाइलेरियासिस या फील पाउन नामक रोग जनक ये पैथोजन है, निमेटोड है। तो अब मैंने आपको जो फाइलम, सुपर फाइलम एस्केलेमेंथिस था उसको भी हटा दिया, हाइमन ने हटा दिया था। उसके बाद में कुछ टैक्सोनॉमिस्ट आए, उन्होंने 5 जो फाइला बनाए, 5
5 फाइलम में से एक फाइलम में बड़ा लार्ज फाइलम जो था उसको उन्होंने अडॉप्ट किया, स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और फाइलम के रूप में स्वीकार करने के बाद में अपन फाइलम आज निमेटोडा ही पढ़ने जा रहे हैं। और आज लोअर नॉन कोड डेटा का ये अंतिम फाइलम है। अब आगे हायर नॉन कोड डेटा का फाइलम पढ़ने जाएंगे, पढ़ेंगे एनीलिडा। मेरी समझ में आपको तुलनात्मक रूप से ए प्लाज्मिडिया और प्लाज्मिडिया या एडिनोफोरिया या ससरनेंटिया के 5 बिंदु और इनके 6 गण और इनके 10 गण, प्लाज्मिडिया के 10 गण और ए प्लाज्मिडिया के 6 गण समझ में आ गए होंगे। जैसा ऑर्डर का नाम वैसा ही एनिमल का नाम लगभग मिलता जुलता सा है, एक या दो ऑर्डर्स को छोड़कर। मेरे साथियों, मेरे परम मित्र विद्यार्थियों, आप इस संक्रमण काल में कोरोना महामारी के दौरान आप हमारे साथ जुड़े रहे। हम आपको जितना हो सकेगी उतनी हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे और जितनी हमारे में जान है उतनी। लेकिन आप अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करते हो तो आपके लिए अगर उपयोगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी सुनकर के आनंद महसूस हो रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।